वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओरिजिन एकेडमी। ओरिजिन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो अब जो है क्लास 12 का बोर्ड जो है सीबीएसई का हो या यूपी बोर्ड का हो सर पे है। तो हम जो है एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आए हैं। आज हम पहला एक्सरसाइज 2.1 लेकर के आए हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 1 के सारे एक्सरसाइज चैप्टर 1 के सारे एक्सरसाइज जो है आपको ऑलरेडी सॉल्व हैं। आप उसे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पहला एक्सरसाइज एनसीईआरटी से लेकर के आए हैं। ये बहुत ही सरल एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो ये है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रखना है, जो कि 10th क्लास से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। तो साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट के ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। 0, रेडियन, π/6 रेडियन, दैट इज 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के वैल्यूज़ आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, तभी ये एक्सरसाइज हो पाएंगे। अब हम इसमें एक दो बातें और लेकर के आने वाले हैं एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, कि हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। जैसे मान लो साइन थीटा कुछ वैल्यू दे रहा है x, तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, यानी साइन का इनवर्स जो है थीटा होता है। साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। साइन को जब इधर ट्रांसफर किया तो क्या आ गया, साइन इनवर्स x। क्योंकि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इसीलिए 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी है हमारे पास। 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होंगे। साइन के लिए साइन इनवर्स, कॉस के लिए कॉस इनवर्स, टेन के लिए टेन इनवर्स, सेक के लिए सेक इनवर्स, और कोसेक के लिए कोसेक इनवर्स एंड कॉट के लिए कॉट इनवर्स। तो हम यहाँ सिर्फ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं, पूरी चीज़ें आप किताब से पढ़िएगा। हम सिर्फ यहाँ ये जानने वाले हैं कि किसी भी क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कैसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो मोटी मोटी बातें बताने वाले हैं बस। इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का, क्योंकि बोर्ड बहुत ही नज़दीक है। पूरे डिटेल से तो इन चीज़ों को नहीं किया जा सकता इतने कम समय में, है ना। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखना है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स कैसे सॉल्व करेंगे। अगर साइन इनवर्स के अंदर माइनस है, तो साइन इनवर्स के अंदर से माइनस हम डायरेक्टली बाहर निकाल लेते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। लेकिन वही अगर कॉस इनवर्स के अंदर माइनस है ना, तो ये डायरेक्टली बाहर नहीं आएंगे, बल्कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। क्यों, कॉस इनवर्स निगेटिव एक्स, इसका मतलब है कॉस थीटा कब निगेटिव होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा निगेटिव होता है। लेकिन साइन इनवर्स निगेटिव कब होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता है, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है। तो साइन इनवर्स निगेटिव वैल्यू मतलब साइन थीटा निगेटिव कब होता है, तो साइन थीटा निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में थर्ड क्वाड्रेंट का कोई यूज नहीं है। निगेटिव के लिए या तो सेकेंड क्वाड्रेंट यूज होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट यूज होगा। तो साइन इनवर्स निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, दैट इज माइनस साइन इनवर्स एक्स। और कॉस इनवर्स निगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, दैट इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सिमिलरली टेन इनवर्स के अंदर अगर निगेटिव है, तो ये भी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स। उसके बाद कॉट इनवर्स के अंदर अगर निगेटिव है, तो ये निगेटिव कैसे हैंडल करेंगे हम लोग, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सेक के अंदर अगर नेगेटिव है तो कैसे हैंडल होगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। एंड अगर हमारे पास कॉसेक इनवर्स में नेगेटिव वैल्यू है, तो ये डायरेक्टली बाहर आ जाएंगे। यानी 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो माइनस डायरेक्टली बाहर आ गया, किसमें साइन इनवर्स में, टेन इनवर्स में और कॉसेक इनवर्स में। बाकी 3 में जो है पाई के साथ बाहर आया, किसमें, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स में, है ना। तो ये हमें याद रखना है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले। फिर यूं चुटकियों में क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो ये दो बातें अगर आपको याद है, तो एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस आप विद इन 15 सेकेंड कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं।
एक्सरसाइज 2.1 में हमारे पास टोटल 14 क्वेश्चन है। इसे हम 15 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू क्या होगी। तो साइन इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले माइनस को बाहर करने के लिए हमने बताया कि माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स हाफ हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स हाफ। साइन इनवर्स माइनस हाफ में माइनस हमारा डायरेक्टली बाहर आ गया, माइनस साइन इनवर्स हाफ। अब आपको यहाँ पे ये सर्च करना है टेबल से कि साइन का कौन सा एंगल हाफ देता है। तो साइन 30 डिग्री हाफ देता है और 30 डिग्री को रेडियन में लिखना है। यहाँ पे आंसर हमेशा रेडियन में लिखना है, डिग्री में नहीं लिखना है। अगर आपने इसको 30 डिग्री लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या लिखना है, माइनस π/6। क्यों? क्योंकि साइन π/6 कितना होता है, हाफ होता है। बस आपको इतना ही काम करना है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2। तो कॉस इनवर्स और रूट 3/2 कॉस का कौन सा एंगल होता है, कॉस ऑफ π/6 इक्वल टू रूट 3/2 कॉस। कॉस इनवर्स हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कॉस इनवर्स कैंसिल कर सकते हैं हमेशा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कॉसेक इनवर्स 2। अगर ये दो चीज आप जो हमने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और माइनस को कैसे हैंडल करते हैं याद रखेंगे तो चुटकियों में सवाल सॉल्व कर सकते हैं। कॉसेक इनवर्स 2, तो कॉसेक इनवर्स, अब ये देखना है कि कॉसेक का कौन सा वैल्यू 2 देता है। तो कॉसेक का वही वैल्यू 2 देगा जो साइन का वैल्यू 1/2 देगा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक π/6। क्या बात है, सबका आंसर π/6 ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि साइन π/6 1/2 होता है, इसलिए कॉसेक π/6 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस रूट 3। सबसे पहले माइनस निकालेंगे। tan इनवर्स में माइनस कैसे निकलता है आपने देख लिया है कि डायरेक्टली माइनस निकलता है। कौन सी वैल्यू रूट 3 देता है, tan π/3 रूट 3 होता है ना। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो आंसर कितना हो गया, माइनस π/3। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, कितना समय लग रहा है क्वेश्चन को करने में, आई थिंक 10 सेकेंड भी नहीं लग रहा है। यहाँ पे माइनस कैसे बाहर आएगा कॉस इनवर्स में, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ कौन सी वैल्यू देता है, कॉस π/3। तो कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, पाई माइनस π/3 कितना हो गया, 2π/3। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, tan इनवर्स -1। तो सबसे पहले माइनस को बाहर करेंगे, माइनस tan इनवर्स 1, और 1 कौन सी वैल्यू होती है tan की, tan π/4। टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। tan इनवर्स कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, -π/4। सेवंथ क्वेश्चन क्या है, सेक इनवर्स 2/√3। तो अब ये देखना है कि कौन सा सेक का वैल्यू 2/√3 होता है। तो इसका उल्टा देखो, √3/2 कॉस कहाँ पे √3/2 होता है, π/6 पे। तो π/6 पे कॉस √3/2 होता है, तो सेक कितना हो जाएगा, 2/√3। क्या लिखना है, सेक π/6। ठीक है, तो इसका भी आंसर कितना आ गया, π/6 आ गया। एट्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स √3 कितना हो गया, कॉट इनवर्स, कॉट की कौन सी वैल्यू √3 होती है, π/6 होती है। तो ये भी आंसर कितना हो गया, π/6। नाइन्थ क्वेश्चन क्या हमारा, नाइन्थ है कॉस इनवर्स -1/√2। सारे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए इन्होंने। तो माइनस बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/4,
कॉस इनवर्स कैंसिल, पाई माइनस पाई बाई 4। देखो कॉस इनवर्स कैंसिल तभी हो सकता है जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। पाई बाई 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो कितना हो गया आंसर 3 पाई बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, कॉसेक इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट 2। तो माइनस डायरेक्टली बाहर आएगा कॉसेक इनवर्स में, कितना आंसर आ जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई बाई 4। तो आंसर कितना आ गया माइनस पाई बाई 4। ये 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बाकी 4 क्वेश्चन के लिए पहले बोर्ड साफ करते हैं। मुश्किल से हर एक क्वेश्चन में 10 सेकंड लगने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी है, इसलिए बोर्ड में तो इसके सारे क्वेश्चन आपको करने ही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगने वाला है। तो tan इनवर्स 1 कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 कर देंगे इसे। यहाँ पे सबसे पहले माइनस बाहर करने के लिए क्या करेंगे, इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ लिखेंगे, और यहाँ माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाएगा साइन इनवर्स में हाफ। ये पाई बाई 4 आ गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ कब होता है, कॉस पाई बाई 3 पे होता है, माइनस साइन इनवर्स हाफ कब होता है, साइन पाई बाई 6 पे। ठीक है, तो ये हो गया पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। 4 3 6 का एलसीएम 12, 4 3 = 12, 3 पाई प्लस इसके नीचे 1 है, तो ये हो गया 12 पाई माइनस 3 4 = 12, 4 पाई माइनस 2 पाई, तो 15 पाई माइनस 6 पाई, 9 पाई बाई 12। ठीक है, 6 + 3 9, तो 3 पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर 12, cos इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स माइनस हाफ। ओके, तो cos इनवर्स हाफ कैसे लिखा जाएगा, cos इनवर्स cos पाई बाई 3, और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 2 साइन इनवर्स, और हाफ को कितना लिखेंगे, साइन पाई बाई 6। तो इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 3 माइनस 2 इंटू पाई बाई 6। तो ये आंसर आ गया आपको पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, दैट इज 0। क्वेश्चन नंबर 13, ये कह रहा है इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, देन 4 ऑप्शन है इसमें। पहला ऑप्शन है 0 से y पाई बाई 4, पाई के बीच है, b माइनस पाई बाई 2 से लेकर के y पाई बाई 2 तक है, c 0 y पाई, d में है
-π/2 से लेकर के π/2 तक। अब यहां में देखना है कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, एक्स या तो पॉजिटिव हो सकता है? तो अगर पॉजिटिव हुआ तो इसकी वैल्यू कितनी होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से लेकर के π/2 तक, बल्कि π/2 भी हो सकता है क्योंकि π/2 पे वैल्यू 1 आती है। या तो ये होगा x की वैल्यू 0, तो साइन इनवर्स 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या तो साइन इनवर्स क्या होगा, निगेटिव, तो निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी माइनस वाला एंगल, तो यानी -π/2 से 0। अगर तीनों को मिला के देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि साइन इनवर्स x की वैल्यू जो है -π/2 से π/2 तक कुछ भी हो सकती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी, बी इज करेक्ट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 की वैल्यू कितनी होगी। तो बहुत ही सिंपल है, tan इनवर्स √3 को क्या लिख देंगे, tan π/3 माइनस सेक इनवर्स से माइनस कैसे निकालेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। तो ये tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो π/3 कैंसिल सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, माइनस पाई प्लस माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स, और 2 को क्या लिख देंगे, सेक π/6। तो ये आंसर हो जाएगा π/3 माइनस पाई प्लस π/6। तो सॉल्व करने पे ये आएगा -π/2। देखो ये 60 है, ये 30, 90 -180 -90 होता है। तो ये भी ऑप्शन में क्वेश्चन थे, इसके 4 ऑप्शन थे। पहला था ए पाई, दूसरा था -π/3, सी ऑप्शन था π/3, डी ऑप्शन था 2π/3। गलत कहाँ हो गया भाई, सेक इनवर्स 2 की वैल्यू π/3 होती है, ठीक है, तो ये π/3 होगी। सेक इनवर्स 2 की वैल्यू, 2 की वैल्यू कितनी होती है, सेक π/3, क्योंकि cos π/3 1/2 होता है, इसलिए सेक π/3 2 हो गया। तो अब ये आंसर हो जाएगा -π/3। कैसे देख लो, 3π/3 में से 2π/3 ऐड कर दो, -3π/3 + 2π/3 -π/3, तो सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो इसमें हर एक क्वेश्चन में मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लग रहे या उससे भी कम लग रहे। तो अगर आपने ये 2 चीज़ याद रखा तो इस एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाले हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सेकंड एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो पहले आप इस एक्सरसाइज में 2 बातों को याद रखना है कि माइनस कैसे बाहर निकलता है, और दूसरी चीज़ क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे गलती की है, अगर ऐसी गलती होगी तो हमारा आंसर भी गलत आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही आज, थैंक यू। लेकिन उससे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी कर दें। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके मन में तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, और दोस्तों में भी शेयर करें इसे। धन्यवाद।